हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे की सेल जो है उसकी डेट कंफर्म हो चुकी है। 27 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी वो, और 26 तारीख को आपको अर्ली एक्सेस में मिल जाएगा। जिनके पास प्लस मेंबरशिप है उनको अर्ली एक्सेस में 26 तारीख से सेल मिल जाएगी। और उसको लेकर के जो मोबाइल हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, उनकी सबकी जो प्राइस जो है वो रेंज रिवील करने की डेट भी स्टार्ट हो चुकी है, यानी 16 तारीख से वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे ये प्राइस रेंज रिवील हुई, वहीं पे साथ में एक नई चीज़ भी देखने को मिली, लोवेस्ट प्राइस लॉक। ये लोवेस्ट प्राइस लॉक पास जो है वो कुछ ऐसा था कि कुछ एक अमाउंट देकर के आप जो है इस पास को खरीद सकते हो। आखिर ये क्या है पास, कैसा काम करता है, क्या डिटेल है इसकी, ये बहुत सा सवाल हम सबके दिमाग में आ रहा होगा। तो आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये प्राइस लॉक पास जो है वो है क्या, आखिर कैसे काम करता है और किस लिए ये दिख रहा है उन प्राइस पे जो कि अभी इस समय रिवील करे जा रहे हैं मोबाइल को लेकर के। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। फटाफट से मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कंप्लीट डिटेल। पूरी वीडियो आराम से देखिए और आपको इस जो लॉक पास है उसकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आ जाएगी, और गलती आप ना कर दें कहीं की किसी गलत फोन पे आप लॉक पास ना लगा लें, ये भी बहुत जरूरी है। तो आपको किस फोन में लगाना है, कैसे यूज करना है, ये कंप्लीट डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। तो दोस्तों, आपने देखा कि लोवेस्ट प्राइस लॉक का जो ऑप्शन आ रहा है, फिलहाल अभी मोटरोला की हम बात करें तो मोटरोला के जो फोन है उनमें 999 रुपए का लोवेस्ट प्राइस लॉक का ऑप्शन आ रहा है। अब वो पास है क्या, आखिर कैसे काम करेगा, इसके बारे में बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये आखिर चीज कब से स्टार्ट हुई है। ये पिछले साल से स्टार्ट हुआ है, ये लॉक प्राइस का ऑप्शन। पिछले साल भी ये चीज़ देखने को मिली थी, बहुत से क्लाइंट्स को ये चीज़ देखने को मिली, उन्होंने उसको परचेज भी किया था। आखिर वो काम कैसे करता है वो सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लॉक प्राइस जो है ये वो ऑप्शन हो गया कि मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए आप बयाना दे रहे हो। मतलब जैसे हम ज़मीन लेने जाते हैं और ज़मीन का प्राइस हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये भाई प्राइस हमारा फिक्स हो गया है, और हम अभी नहीं 15 दिन बाद लेंगे या 20 दिन बाद लेंगे। तो हमने कुछ एक बयाना उनको दे दिया, एक टोकन अमाउंट दे दिया उनको कि हाँ भाई ठीक है, पक्का है, ये ज़मीन मेरी पक्की होगी और मैं 15 दिन के बाद इसको परचेज कर ले जाऊंगा, बाकी का जो है मैं तब दे दूंगा अमाउंट। ये इस तरीके से ही काम करता है। होता क्या है कि नॉर्मली फोन्स में कि वो पहले दिन जो ये प्राइस रहता है वो रिवील होता है, फिर उसके बाद में अगले दिन तक आते आते फिर 1 से 2 दिन में वो प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर वो प्राइस बढ़ भी जाता है। मुश्किल से मुश्किल जो मिनिमम जो अमाउंट रहता है वो 12 घंटे 10 घंटे के लिए रहता है। अब सेल शुरुआत होती है 12 बजे रात में। अब कोई रात में 12 बजे नहीं जग रहा है, किसी का नहीं परचेज हो पाया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो कहीं ना कहीं वो सुबह आते आते वो प्राइस उसका बढ़ जाता है। तो अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आपके साथ में दिख रहा है कि आप हो सकता है कि उस टाइम पे ना खरीद पाओ, तो फिर आप ये लॉक प्राइस खरीद सकते हो। और जैसे ही आप ये अमाउंट जमा कर दोगे तो जो रेस्ट अमाउंट आपका बचेगा, जब आप परचेज के टाइम पे खरीदोगे तो रेस्ट अमाउंट आपको देना पड़ेगा, और ये आपका उसी प्राइस में एडजस्ट हो जाएगा जो मोबाइल का आपको प्राइस पड़ रहा होगा उसमें। अगर मान लीजिए बाय द चांस ऐसा हो गया कि मोबाइल का प्राइस बढ़ भी गया, तो तब भी ये आपके लिए वही प्राइस रहेगा जो स्टार्टिंग प्राइस था। और इसका ड्यूरेशन जो है वो 48 घंटे का रखा जाता है कि मतलब मान लीजिए अगर 12 बजे आप नहीं खरीद पा रहे हो, फिर भी आप 48 घंटे के अंदर आप मोबाइल को खरीद सकते हो और इस पास का यूज कर सकते हो। और आपको ये पास काम सिर्फ ये करेगा कि आपके मोबाइल के प्राइस अगर बढ़ भी गया तब भी आपको उसी प्राइस में मिल जाएगा। तो मतलब आप बुक कर देते हो अपने मोबाइल को कंफर्म उसी प्राइस में, चाहे वो बढ़े या फिर कितना भी चला जाए, कोई मतलब नहीं बनता। तो ये इसका एक्चुअल मतलब है जो फ्लिपकार्ट वाले बता रहे हैं। लेकिन अब पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल क्या हुआ कि बहुत से लोगों ने इस प्राइस को जो है लॉक प्राइस को खरीदा, पास जो था उन्होंने परचेज किया। लेकिन जब परचेज करने की बारी आई तो अब चूंकि जब हम निश्चिंत हैं कि हाँ ठीक है, हम रात में 12 बजे नहीं भी खरीदेंगे, हमारा प्राइस नहीं बढ़ेगा, हम उसको हम सुबह खरीद लेंगे, 10 बजे 11 बजे खरीद लेंगे, जब हमारे पास 48 घंटे का टाइम है। नॉर्मली लोग यही करते हैं। तो अगर वो जब खरीदने के लिए गए तो वहां पे उनको प्राइस बढ़ा हुआ मिला और उनको मजबूरी में बढ़े प्राइस में खरीदना पड़ा। और फिर उसके बाद में जो है ये चीज़ बहुत ट्रेंड में भी आई थी, बहुत से लोगों ने इसके लिए कंप्लेन भी करी थी कि प्राइस बढ़ करके हमको मिला है और कोई हमें फ़ायदा नहीं मिला इस जो है पास को खरीदने का। और उसको लेकर के बहुत सी चीज़ें एक्स पे बहुत ट्रेंड किया था, बहुत सी कंप्लेंट्स आई थी, और इवन बहुत ज़्यादा कस्टमर केयर से बात करने के बाद, बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ के बाद जो है वो प्राइस जो बढ़ा हुआ था वो रिटर्न किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हो चुकी है अभी पिछले साल। अब इस साल ये क्या होने वाला है, ये इसके बारे में तो पता नहीं, जब फ़ोन की जब सेल आएगी तभी पता चलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि लॉक प्राइस जो पास है उसका मतलब क्या है और क्यों आदमी को लेना चाहिए। और अब फिलहाल पिछले साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि प्राइस आपको सेम मिलेगा, बढ़ के मिला था, लेकिन इस बार हो सकता है उन्होंने चीज़ें सही कर दी हों, तो आप ले सकते हो। अच्छा, लेना किनको चाहिए ये भी मैं बता देता हूँ कि देखिए, आप अगर सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन की तरफ जा रहे हो
ठीक है, जो महंगे फ़ोन है, या फिर आप आईफोन, स्पेशली आईफोन की तरफ अगर आप जा रहे हो तो आप इस पास को खरीदो, क्योंकि आईफोन के संग और सैमसंग के जो फ्लैगशिप फ़ोन होते हैं, मतलब इस साल की अगर हम बात करें तो आपको एस अल्ट्रा सीरीज चले जाइए, एस सीरीज में S23, S24, S23 FE ऐसे फ़ोन ये हो गए। आईफोन की बात करें तो आईफोन में 15, 14 जो ये फ़ोन है, इन सीरीज़ में अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हो तो फिर आप इस पास को खरीद सकते हो, क्योंकि इनके प्राइस नॉर्मली बढ़ ही जाते हैं। सुबह 10-11 बजे तक आते-आते, मतलब 10 से 12 घंटे के अंदर ये प्राइस इनके बढ़ जाते हैं और जो भी स्टॉक होता है वो सेल हो जाता है। तो ऐसे में आपको ये फ़ायदा कर सकता है, अगर सही तरीके से काम करेगा तो। पिछले साल जैसे आईफोन का जो 14 प्लस और 14 प्रो सीरीज़ थी, उनके लिए 2000 रुपये पास था। इस बार तो अभी जब रिवील होगा तब पता चलेगा कि क्या उसका जो है प्राइस आने वाला है। लेकिन फिलहाल ये है कि अगर आप आईफोन की तरफ जाना चाह रहे हो, आप सैमसंग की तरफ जाना चाह रहे हो, तो आप इस पास को परचेज करके रख सकते हो। मे भी हो सकता है कि आपको ये फ़ायदा करे, और जैसा वो बोल रहे हैं कि 48 घंटे तक का आपको टाइम मिलेगा और आप जो है उसको परचेज करिए सेम प्राइस में, जो बिल्कुल स्टार्टिंग का प्राइस होगा। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, आप इसको ले सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस चीज़ के बारे में जान सके कि आखिर ये जो नया टर्म आया ये है क्या और कैसे काम करता है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। और बराबर मैं आपको फ्लिपकार्ट के सेल से रिलेटेड, अमेजोन की सेल से रिलेटेड सारी वीडियोज़, सारे अपडेट्स देता रहूँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से एक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।